क्लास 11th सब्जेक्ट फिजिक्स के चैप्टर मोशन इन ए प्लेन में जो टॉपिक अब हम पढ़ने वाले हैं उसका नाम है प्रोजेक्टाइल मोशन। इस चैप्टर को पढ़ने से पहले हम जानेंगे कि प्रोजेक्टाइल क्या है। प्रोजेक्टाइल सिंपली कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसको हमने किसी इनिशियल वेलोसिटी से फेंक दिया है और उसके बाद वो फ्री फॉल करता है। मीन्स हमने एक ऑब्जेक्ट लिया और इस ऑब्जेक्ट को हमने फेंक दिया। फेंकने का मतलब है इसको डायरेक्ट सीधा भी फेंक सकते हैं, किसी एंगल पर ऊपर भी फेंक सकते हैं और किसी एंगल पर नीचे भी फेंक सकते हैं, या इसको सीधे वर्टिकली अपवार्ड भी फेंक सकते हैं। फेंकते समय हम इसको एक इनिशियल वेलोसिटी प्रोवाइड करेंगे और उसके बाद का सारा मोशन वो ग्रेविटी के अंडर होगा। तो इस तरह का कोई भी ऑब्जेक्ट प्रोजेक्टाइल कहलाता है और उस प्रोजेक्टाइल से रिलेटेड ही हम सारी चीज़ें निकालेंगे, जैसे कितनी हाइट तक जाएगा, कितना टाइम लेगा, कितनी डिस्टेंस कवर करेगा। ये सारी चीज़ इस टॉपिक में हम कवर करेंगे। जिस प्रोजेक्टाइल को हम यहाँ पढ़ने वाले हैं वो प्रोजेक्टाइल है किसी इनिशियल वेलोसिटी से हॉरिजॉन्टल से किसी एंगल थीटा पर बनाया हुआ कोई ऑब्जेक्ट। डायग्राम में इसको एक बार समझते हैं। इस डायग्राम में हम देखते हैं हमने एक पाथ बनाया हुआ है जो कुछ पैराबोला के शेप का लग रहा है। पैराबोला मीन्स इस चांद के जैसे शेप का। यहाँ से हमने किसी ऑब्जेक्ट को फेंका है और जिसकी इनिशियल वेलोसिटी है u और हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ इसका एंगल है थीटा। इस ऑब्जेक्ट की डिफरेंट पोजीशन की बात करें तो यहाँ पे इसको फेंका गया है, इसके बाद ये यहाँ आएगा, फिर इस तरह से हाईएस्ट पॉइंट पर पहुँचेगा और वापस फिर से ज़मीन पर आ जाएगा। इस तरह से इसकी डिफरेंट पोजीशंस हम मान सकते हैं। हम जानते हैं ये मोशन स्ट्रेट लाइन मोशन नहीं है, ये मोशन है टू डायमेंशनल मोशन। और टू डायमेंशन मोशन के बारे में हम जान चुके हैं कि जब भी कोई टू डायमेंशन मोशन हमारे सामने आता है तो उसके दो कंपोनेंट हम ब्रेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी हम कोई भी दो एक्सेस मान सकते हैं और उन एक्सेस के अलोंग उनके कंपोनेंट ब्रेक करेंगे। कंपोनेंट मीन्स उनकी परछाइयाँ, और उन परछाइयों के मोशन को ही हम एनालिसिस करेंगे, क्योंकि परछाइयों का मोशन एक वन डायमेंशन मोशन होता है और उन दोनों वन डायमेंशन मोशन को हम फिर से जोड़कर अपना रिजल्ट अचीव करेंगे। तो यहाँ पर हम दो एक्सेस मान लेते हैं, जहाँ पर पहला एक्सेस हमने माना इस हॉरिजॉन्टल लाइन को और जिसका नाम हमने दे दिया एक्स एक्सेस, और दूसरा एक्सेस इस वर्टिकल लाइन को मान लेते हैं जिसका नाम हम दे देते हैं वाई एक्सेस। यहाँ पर हमें इनिशियली सिर्फ दो ही चीज़ें मालूम है, एक इनिशियल वेलोसिटी जो हमने इसको प्रोवाइड की है और एक है एंगल थीटा। और इन दोनों चीज़ों से हम बाकी की सारी चीज़ें कैलकुलेट करेंगे और इस मोशन को स्टडी करेंगे। पहले हम बात करते हैं इस प्रोजेक्टाइल के कौन कौन से दो कंपोनेंट होंगे और हमें वो किस तरह से नज़र आएंगे। जब ये ऑब्जेक्ट इस पाथ पर चलते हुए जाएगा तो इस ऑब्जेक्ट की हॉरिजॉन्टल एक्सेस पर एक परछाई होगी और वो परछाई शुरू में यहाँ होगी और इस प्रोजेक्टाइल की मोशन के साथ साथ इसकी परछाई एक्स एक्सेस पर चलती जाएगी। मान लिया ये है प्रोजेक्टाइल और मेरा दूसरा हाथ है इसका कंपोनेंट मीन्स इसकी परछाई। तो कुछ इस तरह से होगा, इनिशियली परछाई और ऑब्जेक्ट एक जगह है, फिर ऑब्जेक्ट जब यहाँ जाएगा तो परछाई यहाँ जाएगी, फिर ऑब्जेक्ट टॉप मोस्ट पॉइंट पर चला जाएगा तो परछाई यहाँ आ जाएगी, फिर ऑब्जेक्ट नीचे आएगा तो परछाई यहाँ आएगी और ऑब्जेक्ट फाइनली ग्राउंड पर हिट करेगा तो परछाई भी साथ साथ वहाँ पहुँच जाएगी। मीन्स ये था इसका एक्स कंपोनेंट। और अगर हम इसके वाई कंपोनेंट की बात करते हैं तो वाई कंपोनेंट होगा वाई एक्सेस पर बनने वाली एक परछाई। वो कुछ इस तरह से होगी, ये ऑब्जेक्ट और ये परछाई एक जगह है। ऑब्जेक्ट जब यहाँ पहुँचा तो परछाई इसकी यहाँ पहुँचेगी, ऑब्जेक्ट टॉप मोस्ट पॉइंट पर पहुँचा तो परछाई यहाँ पहुँचेगी, फिर ऑब्जेक्ट नीचे आया तो परछाई फिर से नीचे आएगी और जब ऑब्जेक्ट ग्राउंड पर हिट करेगा तो परछाई भी अपनी इनिशियल पोजीशन पर आ जाएगी। मीन्स ये वाली परछाई एक वर्टिकल मोशन करेगी और एक्स एक्सेस की परछाई एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन मोशन करेगी। और हर केस में हमारे पास 5 वेरिएबल होंगे। एक वेरिएबल होगा इनिशियल वेलोसिटी,
दूसरा वेरिएबल होगा फाइनल वेलोसिटी, तीसरा वेरिएबल डिस्टेंस, फिर एक्सेलरेशन और फिर टाइम। इन 5 कंपोनेंट को हर बार हर एनालिसिस में हम इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे पहले हम निकालते हैं टाइम ऑफ मैक्सिमम हाइट, कि अगर इस पॉइंट को O मान लें और लास्ट पॉइंट को A मान लें और इस हाइट को अगर हम H मान लें तो इस पॉइंट पर पहुंचने का टाइम कितना होगा। मीन्स ऑब्जेक्ट को O से लेकर P तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा। हम यहाँ पर कोई एक 1 डायमेंशन मोशन इस्तेमाल करेंगे। तो हम यहाँ वर्टिकल मोशन से अपना एनालिसिस स्टार्ट करेंगे। टाइम ऑफ मैक्सिमम हाइट, चूजिंग कंपोनेंट अलोंग वाई एक्सेस। अब वाई एक्सेस के अलोंग कंपोनेंट की बात करते हैं। तो ये जो 5 कंपोनेंट है, पहले हम इनको पता लगाते हैं। जब ऑब्जेक्ट यहाँ से चलना शुरू करेगा तो उसका वाई कंपोनेंट होगा ऊपर की तरफ। मीन्स हमें इस u का ये y कंपोनेंट चाहिए। तो इस u के 2 कंपोनेंट हम ब्रेक कर सकते हैं। एक कंपोनेंट होगा x एक्सेस के अलोंग जो कि होगा u cos थीटा, और y एक्सेस के अलोंग कंपोनेंट होगा u sin थीटा। तो हम कह सकते हैं ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी वर्टिकल डायरेक्शन में u sin थीटा होगी। उसके बाद हम आते हैं फाइनल वेलोसिटी पर। जब ऑब्जेक्ट P पॉइंट पर पहुंच जाएगा तो उस समय उसकी परछाई मीन्स उसका कंपोनेंट भी उसके पैरेलल y एक्सेस पर होगा। और ये हम जानते हैं कोई भी ऑब्जेक्ट वर्टिकली अपवर्ड फेंका जाता है तो टॉप मोस्ट पॉइंट पर उसकी स्पीड 0 होती है। एक मोमेंट के लिए वो रुकता है तो उसकी फाइनल स्पीड 0 होगी। अब हम बात करते हैं डिस्टेंस की। O से लेकर हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंचता है तो वर्टिकल डिस्टेंस जो होगी उसको हमने h माना हुआ है, तो हम इसको h लिख लेते हैं। एक्सेलरेशन यहाँ पर है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसको कि हम g लेंगे। और टाइम हमारे लिए एक अननोन क्वांटिटी है जो कि हमें निकालना है। हमारे पास 3 इक्वेशन ऑफ मोशन है और अब हम इन इक्वेशन ऑफ मोशन को स्केलर या वेक्टर दोनों फॉर्म में यूज़ करना जानते हैं। तो यहाँ पर चूँकि 1 डायमेंशन मोशन है और वो भी एक ही डायरेक्शन में, वापस आने का कोई केस नहीं है, तो हम इन इक्वेशन को स्केलर फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन यूज़ करते हैं v = u + at। हम जानते हैं स्केलर फॉर्म में जब यूज़ करते हैं तो हम एक्सीलरेशन का ध्यान रखते हैं। अगर मोशन कुछ इस तरह का है कि वो स्पीड को डिक्रीज़ कर रहा है तो इस एक्सेलरेशन को हम नेगेटिव लेते हैं, और अगर वो स्पीड को बढ़ा रहा है तो हम एक्सेलरेशन को पॉजिटिव लेते हैं। तो यहाँ पर ऊपर की तरफ ऑब्जेक्ट जा रहा है और उस केस में स्पीड डिक्रीज़ होगी। तो इस इक्वेशन को यूज़ करेंगे कुछ इस तरह से, v = u - at। अब ये जो t टाइम है ये O से लेकर P तक पहुंचने का टाइम है। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। फाइनल वेलोसिटी इज 0, इनिशियल वेलोसिटी इज u sin थीटा, एक्सीलरेशन इज g एंड टाइम इज t। और यहाँ से t टाइम कैलकुलेट किया जा सकता है एंड टाइम इज इक्वल टू u sin थीटा अपॉन g। तो ये है टाइम ऑफ मैक्सिमम हाइट। ऑब्जेक्ट O से लेकर P तक पहुंचने में इतना टाइम लेगा। और नोट करने की बात है इस एक्सप्रेशन में जो वेरिएबल यूज हुए हैं वो है u और थीटा और g। g की वैल्यू 9.8 होती है और u और थीटा ये दोनों वो वैल्यू हैं जो इनिशियली हम डिसाइड करते हैं कि किस स्पीड से उस प्रोजेक्टाइल को फेंका जाना है और किस एंगल पर फेंका जाना है। यहाँ से हम एक चीज़ और नोट कर सकते हैं, इस पूरे डेरिवेशन में हम ये मान के चल रहे हैं किसी तरह का कोई एयर रेजिस्टेंस या विस्कोसिटी या किसी तरह की कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है जिससे कि मोशन में कोई इफ़ेक्ट पड़े। तो ऐसे केस में जितना टाइम ऊपर जाने में लगेगा उतना ही टाइम नीचे आने में लगेगा। तो अगर हम पूरे टाइम को निकालना चाहें मीन्स टाइम ऑफ फ्लाइट, तो सिर्फ डबल करके
हम इसको निकाल सकते हैं। तो इस केस में टाइम ऑफ फ्लाइट होगा 2u sin थीटा अपॉन जी। यहाँ हमने लिखा है टाइम ऑफ फ्लाइट, कैपिटल टी से इसको रिप्रेजेंट किया है। दिस इज 2 इंटू टी मीन्स इस टाइम का डबल, और उसकी वैल्यू है 2u sin थीटा अपॉन जी। और ये वो टाइम है जिस टाइम में ऑब्जेक्ट O से गया, P पर पहुंचा और P से वापस A पर आ गया। या कंपोनेंट की फॉर्म में बोलें तो O से गया, ऊपर की तरफ टॉप मोस्ट पॉइंट तक पहुंचा और वापस नीचे आया। अगर इसको x कंपोनेंट में बोलते हैं तो O से निकला और A तक पहुंचने का जो टाइम होगा वो होगा टाइम ऑफ फ्लाइट। दिस इज कैपिटल T। अब हम आते हैं इसके दूसरे पार्ट पर। अब हम निकालते हैं मैक्सिमम हाइट h। मैक्सिमम हाइट h निकालने के लिए फिर से हमें एक कोई कंपोनेंट सेलेक्ट करना पड़ेगा। वी हैव टू कंपोनेंट, x कंपोनेंट एंड y कंपोनेंट। क्योंकि ऑब्जेक्ट मैक्सिमम हाइट तक पहुंचाना है, इसलिए x कंपोनेंट तो कभी हाइट को अचीव करता ही नहीं है, तो सिर्फ y कंपोनेंट से ही हम मैक्सिमम हाइट निकाल सकते हैं। और मैक्सिमम हाइट निकालने के लिए हमारे पास फिर से 3 इक्वेशन है, और उन 3 इक्वेशन में से हम उन्हीं इक्वेशन को यूज़ करेंगे जिसमें डिस्टेंस कैलकुलेट करना पॉसिबल है। तो हम लेते हैं यहाँ पर v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। हम यहाँ पर सेकेंड इक्वेशन भी ले सकते थे। इस केस में सारे वेरिएबल हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, तो हम इन वैल्यूज़ को इसमें सब्स्टिट्यूट करते हैं। यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल वेलोसिटी इज u sin थीटा। साइन होगा इस बार नेगेटिव, क्योंकि मैक्सिमम हाइट के लिए ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ जा रहा है। हम स्केलर इक्वेशन यूज़ कर रहे हैं और ऊपर की तरफ जाने में एक्सेलरेशन स्पीड को डिक्रीज़ कर रहा है, तो नेगेटिव साइन हमने यूज़ किया। एक्सेलरेशन की वैल्यू है g और हाइट है h, और यहाँ से हम h कैलकुलेट कर सकते हैं। एंड h इज़, तो ये है h इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g विच इज़ द एक्सप्रेशन ऑफ मैक्सिमम हाइट। अब हम कैलकुलेट करते हैं ये कितनी मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस तक जा सकता है। मीन्स O से लेकर A तक के डिस्टेंस, जिसको कि हम रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल भी कहते हैं। हॉरिजॉन्टल रेंज OA इज इक्वल टू R। हमें फिर से सेलेक्ट करना होगा कि ये प्रोजेक्टाइल किस केस में हॉरिजॉन्टल रेंज देगा। एक हमारे पास कंपोनेंट है वर्टिकल, दूसरा है हॉरिजॉन्टल। क्योंकि जो रेंज निकालने वाले हैं वो हॉरिजॉन्टल रेंज है, इसलिए इस बार हमारा मोशन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होगा। तो ये जो सारे के सारे वेरिएबल हैं हमें हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में निकालने होंगे। सबसे पहले इनिशियल वेलोसिटी u का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, दैट इज u cos थीटा। अब हम निकालते हैं इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन। हम जानते हैं कि प्रोजेक्टाइल इस तरह से चल रहा है और प्रोजेक्टाइल पर लगने वाला एक्सेलरेशन है g, और जिस हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हम इस एक्सेलरेशन का कंपोनेंट निकालना चाहते हैं तो एक्सेलरेशन है g, डायरेक्शन है ये। कंपोनेंट निकालने के लिए हमें इस एंगल की ज़रूरत पड़ती है और यहाँ पर एंगल है 90। तो इस एक्सेलरेशन का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा g cos 90। cos 90 होता है 0, तो एक्सेलरेशन हो जाएगा 0। तो हम ये कह सकते हैं इस केस में एक्सेलरेशन की वैल्यू 0 होगी। और जब एक्सेलरेशन 0 है तो इस समय मोशन होगा यूनिफॉर्म मोशन, जिसमें वेलोसिटी नहीं बदलती है। तो इनिशियल वेलोसिटी अगर u cos थीटा है तो इसका मतलब ये हुआ फाइनल वेलोसिटी भी u cos थीटा ही होगी। मीन्स एक कमाल की बात हमें पता चली, ये ऑब्जेक्ट ऊपर आसमान में इस तरह से जा रहा है, लेकिन हर जगह उसकी वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हमेशा u cos थीटा ही रहेगा। तो फाइनल वैल्यू की जगह हम u cos थीटा रख देते हैं। अब आते हैं डिस्टेंस। यहाँ डिस्टेंस है s और वो है हॉरिजॉन्टल रेंज r।
टाइम, हम जानते हैं ये टाइम है पूरे फ्लाइट का टाइम, मीन्स टाइम ऑफ फ्लाइट, जिसको कैपिटल T से हमने रिप्रेजेंट किया था और उसकी वैल्यू थी 2u sin थीटा अपॉन g। इन सभी वैल्यू को हम किसी इक्वेशन ऑफ मोशन में रख के इस s को यानी कि रेंज को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर जो इक्वेशन यूज़ करने वाले हैं वो इक्वेशन स्केलर फॉर्म में यूज़ करेंगे और इक्वेशन होगी इक्वेशन नंबर 2, s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। एक एक करके सभी की वैल्यू रखते हैं। s इज रेंज, दिस इज r, u इनिशियल वेलोसिटी u cos थीटा, टाइम इज कैपिटल T, दिस इज 2u sin थीटा अपॉन g, प्लस हाफ at स्क्वायर में एक्सीलरेशन की वैल्यू 0 होने से ये पूरा एक्सप्रेशन ही 0 हो जाएगा। मीन्स ये मोशन यूनिफॉर्म मोशन है, इसलिए डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम से ही ये कैलकुलेशन हो सकती है। इसको सॉल्व कर लेते हैं। u एंड u, दिस इज u स्क्वायर, बाकी जो बचा हुआ है 2 sin थीटा cos थीटा अपॉन g, ये हम जानते हैं 2 sin थीटा cos थीटा ये होता है sin 2 थीटा, तो रेंज हो जाएगी u स्क्वायर sin 2 थीटा अपॉन g। अगर हम ये पता लगाना चाहें कि किस केस में ये रेंज मैक्सिमम होगी, रेंज को मैक्सिमम करने के लिए पहली चीज़ है हमारी ताकत, कि हम कितनी ज़्यादा स्पीड से उस प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट कर सकते हैं। मीन्स u की लिमिटेशन सारी हमारे पास है, लेकिन यहाँ पर थीटा की वैल्यू 0 से लेकर 90 तक कोई भी वैल्यू हो सकती है। किस एंगल पर हम इस प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट करें कि रेंज की वैल्यू मैक्सिमम आ जाए, तो हम समझ सकते हैं r मैक्सिमम तब होगी जब इस एक्सप्रेशन में साइन थीटा मैक्सिमम होगा, और हम जानते हैं साइन थीटा मैक्सिमम 1 के इक्वल हो सकता है। तो यहाँ पर इस एक्सप्रेशन को अगर हम 1 लिखें तो देखिए क्या होता है। साइन 2 थीटा की वैल्यू 1 है, इट मीन्स ये एंगल 90 के इक्वल होना चाहिए, तो 2 थीटा 90 के इक्वल होना चाहिए। और अगर 2 थीटा की वैल्यू 90 है तो थीटा की वैल्यू 45 डिग्री होगी। तो हम यहाँ कह सकते हैं किसी भी प्रोजेक्टाइल को अगर मैक्सिमम रेंज पर पहुँचाना है तो एंगल 45 डिग्री होना चाहिए। अब आते हैं इक्वेशन ऑफ पाथ, मीन्स इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। इक्वेशन ऑफ पाथ ऑफ ए प्रोजेक्टाइल, इक्वेशन ऑफ पाथ का मीनिंग क्या है पहले हम वो समझते हैं। इस पूरे प्रोजेक्टाइल के डायग्राम में जितने भी पॉइंट्स हम बनाएंगे वो सब इस प्रोजेक्टाइल के पाथ के पॉइंट्स हैं, और ऐसे हर पॉइंट को हम किसी ना किसी कोऑर्डिनेट से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि इसको x1 y1 लिख दिया, इसको x2 y2 लिख दिया, इसी तरह से इसको x3 y3 लिख दिया। तो अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट के पाथ की इक्वेशन बनाना चाहेंगे तो रियल में वो x और y का कोई रिलेशन होना चाहिए, जिससे कि सारे के सारे कोऑर्डिनेट्स उस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दिए जाएं तो हमें पाथ के पॉइंट्स मिल जाएं। तो यहाँ पर भी हमें x और y का एक रिलेशन निकालना है। तो वी कैन से दिस इज द रिलेशन बिटवीन कोऑर्डिनेट्स x एंड y। मान लेते हैं एक पॉइंट हमने लिया यहाँ पर जिसके कोऑर्डिनेट हैं x एंड y। x y कोऑर्डिनेट का मतलब है ऑब्जेक्ट जब इस पॉइंट पर पहुँचा तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो डिस्टेंस उसने ट्रेवल की वो है x, और वर्टिकल डायरेक्शन में जो डिस्टेंस ट्रेवल की वो है y, और इस वजह से ये कोऑर्डिनेट है x y। पहले हम x एंड y इन दोनों की वैल्यूज़ निकाल लेते हैं। मान लेते हैं जिस पॉइंट पर पार्टिकल पहुंचा वहां पहुंचने में इसको टाइम लगा t, तो x कोऑर्डिनेट निकालना सबसे आसान है, क्योंकि इस डिस्टेंस को निकालने के लिए सिर्फ स्पीड और टाइम को मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन नहीं है। तो यहाँ पर स्पीड है u cos थीटा बिकॉज इट इज़ द
हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ इनिशियल वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाई टाइम। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब हम कैलकुलेट करते हैं y की वैल्यू निकालने के लिए हम वर्टिकल डायरेक्शन में मोशन स्टार्ट करेंगे और वहां पर इस्तेमाल कर रहे हैं s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इस इक्वेशन को हम स्केलर फॉर्म में यूज़ कर रहे हैं क्योंकि इस पॉइंट तक पहुंचने के लिए हमें सिर्फ अपवर्ड मोशन चलना है और स्केलर फॉर्म में यूज़ करने पर हम इस एक्सेलरेशन को नेगेटिव लेंगे। अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। s इज इक्वल टू वाई, इनिशियल वेलोसिटी वो है u साइन थीटा, क्योंकि वर्टिकल डायरेक्शन में इस u का कंपोनेंट हमें इस्तेमाल करना है। दिस इज u साइन थीटा, टाइम होगा t, एक्सेलरेशन इज g एंड t स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब हमें x और y की वैल्यूज़ पता लग गई हैं, लेकिन हमारा काम है पाथ की इक्वेशन निकालना, और पाथ की इक्वेशन बेसिकली कोऑर्डिनेट्स के बीच का रिलेशन है। तो हमें x और y का एक रिलेशन निकालना है, लेकिन यहाँ इस केस में एक चीज़ है जो इसके रिलेशन में प्रॉब्लम है और वो है टाइम। तो हम यहाँ से टाइम को एलिमिनेट कर देते हैं, तब हमें x और y का रिलेशन मिल जाएगा। तो इक्वेशन नंबर 1 से टाइम की वैल्यू निकाल लें और इक्वेशन नंबर 2 में सब्स्टिट्यूट कर दें तो हमें पाथ की इक्वेशन मिल जाएगी। तो ये काम करते हैं। y इज इक्वल टू यू साइन थीटा। अब टाइम की वैल्यू यहाँ से रखते हैं x अपॉन यू कॉस थीटा, माइनस हाफ इंटू जी, टाइम की वैल्यू अगेन x अपॉन यू कॉस थीटा। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करके हम इक्वेशन ऑफ पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर इसको सॉल्व कर लेते हैं और हमें फाइनल इक्वेशन मिल जाएगी। यहाँ हम देख सकते हैं y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा, u दोनों कैंसिल हो जाएंगे और साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज टेन थीटा एंड दिस इज x, माइनस हाफ ऊपर होगा जी एक्स स्क्वायर और डिनोमिनेटर में हमारे पास बचेगा u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये है किसी भी प्रोजेक्टाइल के पाथ मीन्स ट्रेजेक्टरी की इक्वेशन। इस इक्वेशन से हम किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पर किसी एंगल थीटा पर x या y का रिलेशन निकाल सकते हैं। अगर हमसे ये पूछा जाता है कि अगर हम किसी ऐसे रैंडम पॉइंट पर वेलोसिटी निकालना चाहें तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा। उस पॉइंट पर जो भी वेलोसिटी होगी, मान लिया वो वेलोसिटी v है, तो उस वेलोसिटी के दो कंपोनेंट हमें बनाने हैं। एक कंपोनेंट होगा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में और एक कंपोनेंट होगा वर्टिकल डायरेक्शन में। अब हम ये जानते हैं कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट को हम अलग अलग कैलकुलेट कर सकते हैं, तो उनको हमें अलग अलग कैलकुलेट करना है और कैलकुलेट करने के बाद वेक्टोरिकली एडिशन करके हम फाइनल वेलोसिटी v की वैल्यू निकाल सकते हैं। और ये सब करने के लिए हम न्यूमेरिकल करेंगे जिसमें ये सारी चीज़ें समझ पाएंगे। एक बात और याद रखिए, प्रोजेक्टाइल जो हमने समझा है इसका मतलब ये नहीं है कि न्यूमेरिकल करते समय हम हमेशा इन डायरेक्ट फार्मूले को ही यूज़ करें। इस प्रोजेक्टाइल को समझने का मीनिंग ये है कि न्यूमेरिकल में अगर किसी तरह का छोटा मोटा चेंज हो जाए तो हम इस डेरिवेशन के मेथड से उस न्यूमेरिकल को भी सॉल्व कर सकते हैं।